गुरुजी, ये सुंदरकांड करवाते हैं, इससे क्या फल प्राप्त होता है और ये क्यों करवाते हैं? जय सिया राम गुरुजी। हाँ, आपका प्रश्न है कि सुंदरकांड क्यों करवाए जाते हैं। तो देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इससे आपका प्रश्न तो हल हुआ ही, लेकिन जिन्हें इस फल का पता भी नहीं है, मालूम नहीं है, उन्हें भी पता पड़ जाएगा कि सुंदरकांड करवाने से क्या होता है। पहली बात तो ये है कि जैसे आप चरित्र जैसे कर्म करेंगे वैसा फल तो मिलता ही है। और सुंदरकांड तो सुंदरकांड है। जैसे बोलते हैं कि भैया कैसो कांड कर रहा हो, तो यहाँ तो सुंदरकांड हो रहा हो तो सुंदर ही होगा। पहली बात तो यही है। इसके बाद भी जो श्रद्धालु, जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति में जीवन पर्यंत यथाधिकार समझकर अपना यथाधिकार समझ करके जो स्नान 1, संध्या 2, गायत्री जाप 3 और देव पूजन 4 और बलि वैश्वे देव यज्ञ यानी प्रतिदिन जो अग्नि पर होम किया जाता है, जो माताएं बहनें अपने दादा दादी कोई भी घर में एक कोई व्यक्ति कर दे तो पूरे परिवार का बलि विश्व देव यज्ञ माना जाता है। 2-5 आहुति घी गुड़ की अथवा अन्न की डालने से वो उस घर में शांति रहती है। दुनिया भर की हवाएं, अफवाहें और किसी प्रकार का कलेश उस घर में नहीं होता है जो सुंदरकांड पाठ का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसमें हनुमान जी के चरित्र हैं, हनुमान जी का बल वर्णन है। हनुमान जी को श्राप है कि जब तक आपकी कोई बड़ाई न करे, आपके बल का बखान नहीं करे, तब तक हनुमान जी मदद नहीं करते, सहायता नहीं करते। इसीलिए सुंदरकांड करते हैं ताकि छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार पैदा हो जाए, वे शक्तिमान हो जाए, वे उन्नतिमान हो जाए, वे यशमान हो जाए। जैसे श्री हनुमान जी महाराज हैं तो उन्हें उनका श्राप जो है हट जाता है और उन्हें बल बुद्धि विद्या देव मोह हरव कलेश विकार। तो हनुमान जी के आह्वान से बल, बुद्धि और विद्या तीनों चीज़ें आकर के और जो कलेश है और जो विकार हैं, विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार है। इनका भी हरण हनुमान जी महाराज कर देते हैं। और जो व्यक्ति सात्विक पहले से ही हो जाते हैं, छोटे से ही हो जाते हैं, उनके लिए धीरे धीरे उनके जो विवेकहीनता है वह नष्ट हो जाती है, अहंकार उनका नष्ट हो जाता है, संकोच उनका नष्ट हो जाता है, भेदभाव उनका नष्ट हो जाता है और वो श्रद्धालु परमात्मा चिंतन में लगा रहता है और उसमें संलग्न होकर के अहंड पर ब्रह्म परमेश्वर की उपासना में लग जाता है और अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने घरे अतिथि की सेवा करता है। उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, उसका विवेक ठीक से काम करता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जो बेकार की बातें हैं जैसे जुआ, सट्टा, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इन व्यसनों से बहुत दूर हो जाता है। इसीलिए सुंदरकांड करवाए जाते हैं और सुंदरकांड होना चाहिए, क्योंकि उसमें हनुमान जी का यश है, भगवान का कार्य हनुमान जी ने किया है। एक दूसरे की नारी को कोई लेकर निकल गया और वो उस नारी को छुड़ाने में जो मदद करता है, उसकी मदद तो भगवान सदा से ही करते हैं। जो नारियों का सम्मान करते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। इसीलिए सदा सर्वदा के लिए जीवन मुक्त भी हो जाता है, उसका यश भी रहता है, उसकी उन्नति भी रहती है, वो मानव जीवन के विशिष्ट सफलता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवत कर्म करते रहना चाहिए। कुछ नित्य कर्म तो ऐसे हैं जिन्हें आपको जरूर करना है, जैसे सुबह उठना, नहाना धोना, भोजन करना, ये तो आपको करते ही हैं। मनुष्य की 21,600 श्वास हैं 24 घंटा में। इतनी श्वास व्यर्थ चली गई, घंटा आध घंटा अगर भगवान का भजन हो गया तो वे श्वास आपकी काम में आ जाएंगी। इसलिए सुंदरकांड करवा जाते हैं। आपने जो प्रश्न किया मैंने जवाब दिया। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।